रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। फोना ते टू होऊगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 13 जुलाई है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 12 बड़ी और धमाकेदार खबरों के साथ। ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं, तो ईरान ने भी खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की दूसरी लहर दागने का दावा कर दिया है। बहरीन और कुवैत में धमाकों की खबरें हैं और हुर्मुज को लेकर तनाव चरम पर है और पूरे मिडल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इजराइल के चुनाव, सीरिया की नई संसद और इराकी प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर भी बड़ी अपडेट है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देखिए, ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हवाई हमले। दोस्तों, ईरान पर अमेरिकी हवाई हमलों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अहवाज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ बंदर ए मशहर, सिरिक, बंदर अब्बास, चाबहार, बुशहर, कैशम आइलैंड, बंदर ए जास्क, मिनाब, बंदर कंगान, आमदिया और इमाम शहर के ठिकानों को निशाना बनाया है। इन इलाकों में जोरदार धमाकों और हवाई गतिविधियों की खबरें सामने आ रही है। हालांकि हमले में हुए नुकसान और हताहतों को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। लगातार बढ़ते अमेरिकी हमलों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा गंभीर होता दिखाई दे रहा है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, हुर्मुज को लेकर बड़ा एक्शन। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक ये हमले अमेरिकी समय के अनुसार शाम 5 बजे शुरू किए गए। अमेरिका का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान की उन क्षमताओं को कमजोर करना है जिनसे हुर्मुज से गुजरने वाले नागरिक, नाविकों और कारोबारी जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। सेंटकॉम ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्देशों पर ईरानी फोर्सेस को जवाबदेह ठहराने के लिए ये हमले किए जा रहे हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी टैंकर और लड़ाकू विमान। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी तादाद में अमेरिकी एयर टैंकर और सैन्य विमान ईरान और फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। माना यह जा रहा है कि हवा में लड़ाकू विमानों को ईंधन देने वाले टैंकरों की ये हलचल किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन या लंबे हवाई अभियान की तैयारी का संकेत हो सकती है। हालांकि अमेरिका ने इन विमानों की तैनाती के मकसद को लेकर अभी पूरी जानकारी साझा नहीं की है। बढ़ती सैन्य हलचल के बीच पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और गहरा हो गया है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि मौजूदा हालात को सिर्फ सैन्य टकराव कहना गलत है। उनका दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के कार्रवाई शुरू की थी। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और संसाधनों पर ईरान की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आत्मरक्षा है। ईरानी विदेश मंत्री ने खाड़ी देशों से अपील की कि वे अपनी जमीन को ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, अमेरिका ठिकानों को बनाया गया निशाना। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में कई अहम ठिकानों पर बड़े हमलों का दावा किया है। IRGC के मुताबिक जॉर्डन के
एक एयरबेस पर मौजूद ईंधन टैंकों और मिसाइल डिपो को तबाह किया गया है। वहीं बहरीन में अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि ये हमले रात भर हुई अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में किए गए हैं। IRGC ने चेतावनी दी है कि जवाबी कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले वक्त में और हमले किए जा सकते हैं। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान से मिसाइलों की दूसरी लहर, बहरीन और कुवैत में धमाकों की खबरें। दोस्तों, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमलों की दूसरी लहर शुरू करने का दावा किया है। ईरान से कई मिसाइलें दागे जाने के कुछ ही मिनट बाद बहरीन और कुवैत में जोरदार धमाकों की खबरें सामने आई हैं। फिलहाल नुकसान और हताहतों की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। IRGC का साफ तौर पर कहना है कि ये कार्रवाई ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब में की जा रही है और जवाबी हमले आगे भी इसी तरीके से जारी रह सकते हैं। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, अमेरिकी हमलों में ईरान का एयरपोर्ट धक्का। दोस्तों, अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान के एक एयरपोर्ट से भीषण आग और धुएं के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें पश्चिमी ईरान में आधी रात के दौरान लगातार धमाकों से आसमान रोशन दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ताजा कार्रवाई पहले से कहीं बड़े पैमाने पर हो सकती है और कई इलाकों में हमले अब भी जारी हैं। हालांकि नुकसान और हताहतों की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। लगातार बढ़ती कार्रवाई से पूरे मिडल ईस्ट में तनाव बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, खाड़ी से हिमरिस रॉकेट दागे जाने का दावा। दोस्तों, खाड़ी क्षेत्र से अमेरिकी हिमरिस सिस्टम के जरिए रॉकेट दागे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया यह जा रहा है कि अमेरिकी हमले ईरान के सीमावर्ती इलाकों के साथ साथ देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंच गए हैं। ईरान की फारस न्यूज ने मध्य ईरान के खोंदाब इलाके में धमाके का ऐलान किया। दावा किया जा रहा है कि समझौता ज्ञापन यानी MOU के बाद यह ईरान के भीतर अमेरिका की अब तक की सबसे गहरी कार्रवाई है। हालांकि निशाने और नुकसान की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, 27 अक्टूबर को इजराइल में आम चुनाव। दोस्तों, इजराइल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव कराए जाएंगे। संसद यानी किनेसेट ने इसकी पुष्टि की है। यह चुनाव प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गजा जंग के बाद की क़ियादत पर एक तरह का जनमत माना जा रहा है। नेतन्याहू ने दोबारा चुनाव लड़ने और जीतने का दावा किया है। हालांकि हालिया सर्वे बताते हैं कि बड़ी तादाद में इजरायली उन्हें पद से हटाना चाहते हैं। पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजोनकोट उनके सबसे बड़े सियासी चुनौती देने वाले नेता बनकर उभरे हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, अल-शरा ने दिया बड़ा पैगाम। दोस्तों, बशर अल असद की हुकूमत के पतन के 19 महीने बाद सीरिया की नई संसद का पहला सत्र दमिश्क में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने सांसदों से इस सदन को जिम्मेदारी, काबिलियत, सच्चाई और इंसाफ की मिसाल बनाने की अपील की। 210 सदस्यों वाले संसद को नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाने की जिम्मेदारी भी दी जाएगी। हालांकि अंतरिम व्यवस्था में संसद के अधिकार अभी सीमित हैं। सरकार का कहना है कि हमला बेहतर होने के बाद देश में आम चुनाव कराए जाएंगे। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, ईरानी हमलों के खिलाफ एकजुट हुए खाड़ी देश। दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की। इस दौरान सभी देशों ने क्षेत्र में ईरान के बार बार हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालने वाली कार्रवाई स्वीकार नहीं की जाएगी। नेताओं ने तनाव कम करने, क्षेत्र में अमन बहाल करने और हुर्मुज से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की कोशिशों पर भी चर्चा की है।
वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, अमेरिका जाएंगे इराकी प्रधानमंत्री। दोस्तों, इराक के प्रधानमंत्री सोमवार को अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत होगी। इस दौरान तेल और गैस सेक्टर में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। इराक अमेरिकी कंपनियों की मदद से अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहता है। साथ ही हुर्मुज में रुकावट से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तेल निर्यात के नए रास्तों पर भी काम किया जाएगा। वॉशिंगटन में इराकी सुरक्षा बलों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की 12 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।